जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम जो हाल ही में हुआ है उसकी आंसर की जो अभी आई है उसमें टोटल 35 या 36 शिफ्टों में जितने भी जीके और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 जुलाई 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतम मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य से। अगला सवाल है, नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं उनकी अवधि के साथ दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ए और बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये 1956-57 से 1960-61 तक चली थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये 1961-62 से 1965-66 तक चली थी। ठीक है, अगला सवाल है, राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी के पूर्व अध्यक्ष डैश को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को। अगला सवाल है, भारत का पारद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो ऑप्शन डी अफ्रीका का। जोहान्स निकोलस बोरोस्टेड और थॉमस मार्टिन लोरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष में दिया था? तो 1923 ईस्वी में। अगला सवाल है कि डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है पूरकता का सिद्धांत। ठीक है, पूरकता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन बृहद कथा कोश के लेखक हैं? तो हरिसेन। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिसेन। लंगवीर नृत्य डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? लंगवीर नृत्य तो यह उत्तराखंड राज्य का। अगला सवाल है, आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? तो चैट विंडो के नीचे। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो ऑप्शन डी केरल राज्य में। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है ऑप्शन डी संसद के पास। अगला सवाल है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग डैश से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे? तो उत्तर प्रदेश और बिहार से। अगला सवाल है, सकेबा डैश के किरत खम्भू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो सिक्किम के। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है? आयात और निर्यात के बीच का अंतर। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकार की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे? तो भाग 3 में। भू भूभाग पृथ्वी का डैश है? तो आकार। भूभाग जो है पृथ्वी का डैश है? तो आकार। आपको जिस प्रश्न का आंसर जो है नहीं पता है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और उसका फिर से एक बार बाद में रिवीजन करें। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान डैश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, भारत में पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी किस वर्ष में की गई थी? तो 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और डैश को समाप्त होता है? तो 31 मार्च को। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होती है। अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों के लिए प्रसिद्ध गायक है? तो पंजाबी। दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों के लिए प्रसिद्ध गायक है? तो पंजाबी के लिए। एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के
ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होते हैं? तो ऑटो सम फंक्शन में, ऑटो सम फंक्शन में। अगला सवाल है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन डैश से घट रही है? तो 1981 ईस्वी से। ठीक है, 1981 ईस्वी से। मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष हैं? तो प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव। अब हम 1 जुलाई 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान डैश में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में। मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? तो ग्रामीण बैंक की 1983 में मोहम्मद यूनुस ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? तो नदी जोड़ो विकास जो है ये नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, रॉबर्ट ब्राउन ने विलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1827 ईस्वी में। ठीक है, 1827 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू की गई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो धनुष श्रीकांत ने। ठीक है, धनुष श्रीकांत ने। 26 जनवरी 1950 को भारत डैश बन गया? तो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य। 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला सवाल है, आईसीसी विश्व कप 2023 की मेजबानी डैश ने की थी? तो भारत ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है असम के मठों में विकसित हुआ है? तो सतरिया। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो बांसुरी ये नहीं है तार वाला, जबकि सारंगी है, वायलिन है और गिटार भी है। अगला सवाल है, यदि कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? तो झूम खेती जो है ये नहीं है। अगला सवाल है, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो 1, 2 और 3, यानी एक वेब कैमरे की, एक माइक्रोफोन की और एक स्पीकर की। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1999 ईस्वी में। MS एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई डैश होती है? तो 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स। डैश में महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है? तो गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2016 से 2019 तक आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में डैश की वृद्धि हुई है? तो 24% की। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह भारत के शीर्ष 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल है? तो वो है मेघालय और मध्य प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश। तेल मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? तो केसरी की। ठीक है, केसरी की। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? तो ऑप्शन डी, वैभव योजना। ठीक है, वैभव योजना। हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को डैश भी कहा जाता है? कर्नाटक के ऐतिहासिक काल के धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्यौहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है, तो वह है विजय उत्सव। ठीक है, विजय उत्सव। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो कदम्ब के। ठीक है, कदम्ब के।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी को केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम उपग्रह कौन सा है? वह है सीरस। यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूट्रोफिकेशन के बारे में, तो यह तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करती है, जिससे पौधों और शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है। अगला सवाल है, अब हम 1 जुलाई 2024 को थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। परमादेश रीट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो संवैधानिक उपचार के द्वारा। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र डैश होती है, तो कम लोचदार होती है। ठीक है, कम लोचदार। अगला सवाल है, अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? तो दादाभाई नौरोजी ने। वेदा पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूह में रहते थे? तो ये है श्रीलंका की, ये श्रीलंका की जनजाति है। अगला सवाल है, फील्ड हॉकी में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है, तो फ्लिक। ठीक है, फ्लिक। अगला सवाल है, 2022 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाने की सलाह दी थी? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को। ठीक है। अगला सवाल है, MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको टेक्स्ट को इस तरह से ऑनलाइन करने की सुविधा देता है कि वह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे? तो वह है बॉटम अलाइनमेंट। ठीक है, बॉटम अलाइनमेंट। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी है? तो 68 से 70 सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, 68 से 70 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, वर्ष 2022 के निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली प्रशासन निगरानी प्रणाली शुरू की? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? तो बुध ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है, जबकि अरुण ग्रह के हैं, शनि ग्रह का है और बृहस्पति ग्रह का भी है। अगला सवाल है, किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को जो है पूर्व का इतालवी कहा जाता है। अगला सवाल है, जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकार्ड द्वारा किया जाता है? वह है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक जो ये कहा जाता है पुरंदर दास को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो महेंद्रगिरी। पूर्वी चोटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। अगला सवाल है, आईसीटी भूमि अभिलेखों के खुलेपन को कैसे बढ़ा सकता है? तो भूमि अभिलेख की त्वरित खोज और पुनर्प्राप्ति को सक्षम बना करके। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष में भाग लिया था? तो 1988 में। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष में भाग लिया था? 1988 में। कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? तो वह पंडवानी। भारतीय त्यौहार होली हर साल किस मौसम में आता है? होली हर साल जो है ये वसंत के मौसम में आती है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में स्वस्थ अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संवर्धित नहीं है? तो इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया, ये संवर्धित इसमें नहीं है। अगला सवाल है कि घुलनशील ठोसों के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर और फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके उसे पृथक करने की विधि कहलाती है? तो प्रभाजी आसवन। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक जो है ये कौन है? तो ऑप्शन सी भरत मुनि। ठीक है। डैश ने 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ ली थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ ली थी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। चोला साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए
निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ब्रह्मादेय का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत। अब हम 1 जुलाई को जो फोर्थ शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है। मायाधार राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के व्याख्यात हैं? तो मायाधार राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के व्याख्यात हैं? तो ऑप्शन सी उड़ीसा के। ठीक है, उड़ीसा के। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्रों को डैश कहा जाता है? तो ट्रोपोपॉज कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। मेंडल ने डैश के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया था? तो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के। डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के। अगला सवाल है, 1913 में एक्स-रे तरंगदैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23। कोचिन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है म्यांमार में। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद भारत की जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया 1948 में। इफ देयर इज ए फॉल इन द डायमंड ऑफ ए गुड द इक्विलिब्रियम प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है। अगला सवाल है, मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो गणगौर उत्सव के द्वारा। अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी? तो 4% की। ठीक है, 4% की। नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो वह कलकत्ता FC। कलकत्ता FC। अगला सवाल है, जनवरी 2023 में कैप्टन शिव चौहान किस युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होने के कारण चर्चा में थी? तो सियाचिन में। कौन सा तकनीक मोबाइल डिवाइसेस के लिए हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है? तो LTE। ठीक है, LTE। निम्नलिखित का सही मिलान करें। ठीक है। उद्योग के प्रकार और कंपनी के नाम। सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। निजी क्षेत्र, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। संयुक्त क्षेत्र, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, 2023 अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन सी शॉट पुट में। ठीक है, शॉट पुट में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कराया जाने वाला एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? तो सुपर कोर जो है ये नहीं है। ठीक है, सुपर कोर। किस देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो स्थायी रोजगार। ठीक है, स्थायी रोजगार। कलेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है? तो कश्मीर हिमालय। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो ऑप्शन सी धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। किस संगठन ने वर्ष 2021 में लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ वस्तुओं के लिए सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने। डैश में लोकगीतों की रागनी कहा जाता है? डैश में लोकगीतों की रागनी कहा जाता है? तो हरियाणा को। सम्मित एनक्लिप्स डैश भी कहलाता है? सम्मित एनक्लिप्स डैश भी कहलाता है? तो पारंपरिक एनक्रिप्शन। पारंपरिक एनक्रिप्शन।
अगला सवाल है, भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने। अब हम 2 जुलाई 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? तो राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान करें, उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ करें। ठीक है, संतूर। संतूर जो है ये कौन बजाते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार। सितार जो ये कौन बजाते हैं? तो अनुष्का शंकर। हाँ, शहनाई। शहनाई कौन बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खान। और सारंगी कौन बजाते हैं? तो उस्ताद बिंदा खान। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला सवाल है कि डैश किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है? तो नेबुला। डैश पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। तो खुर्दाद साल। ठीक है, खुर्दाद साल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय सेना के अभिनंग थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये भारतीय सेना के अभिनंग थे। ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष डैश पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं। तो 11 पॉइंट बनाते हैं तब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यंगना कौन सी है? तो सोनल मानसिंह। ठीक है, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में। अनुच्छेद 20 कौन सा खंड दोहरे खंड के सिद्धांत को शामिल करता है? तो 2। अनुच्छेद 20 जो है कौन सा खंड दोहरे खंड के सिद्धांत को शामिल करता है? तो 2। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किस संगठन की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है? तो वह अधिप्रमाणन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती है? तो रबी की फसलें। निम्नलिखित में से किसे 2021 से 2025 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया था? तो रसीम रंजन दास को। रसीम रंजन दास को। मार्च 2023 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की। आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक कौन है? आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक कौन है? तो मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। कौन सा सिद्धांत जो है 1000 वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभाव का वर्णन करता है? तो ये करता है मिलेन-कोविन सिद्धांत। मिलेन-कोविन सिद्धांत। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है आपको। रचना के नाम और उनका लेखक। वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जनगण मन इसका लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। और ए मेरे वतन के लोगों इसका लेखक कौन है? प्रदीप। ठीक है, अगला सवाल है कि दिसंबर 2023 तक भारत में कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ चैंपियनशिप जीती? तो 9 बार। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो अरविदु राजवंश। अरविदु राजवंश। अगला सवाल है MS वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है? तो डिफरेंट ऑड इवन पेज। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अगला सवाल है 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बने? तो असम के। ठीक है, असम के। अगला सवाल है PC महाबलेश्वर को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने वे डैश हैं। तो ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। ठीक है, PC महाबलेश्वर ने जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। अगला सवाल है पौधों की पत्तियों में
से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना डैश कहलाता है? तो बिंदु सराव। सोमालिया बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है? तो पेन्नार नदी पर। सोमालिया बांध जो है भारत के किस नदी पर बनाया गया है? पेन्नार नदी पर। अगला सवाल है कि अब हम 2 जुलाई 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो जेके के प्रश्न पूछे गए अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? तो 2023 में। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने एक तदर्भ समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक विधान परिषद बनाने का समर्थन किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है? तो संगीत सुधाकर। संगीत सुधाकर। सितंबर 2022 में अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीटेशन पुस्तक निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखी गई है? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो भारत में जो है टोटल 640 जिले हैं। ठीक है, 640। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पल्लव राजवंश के शासनकाल में। निम्नलिखित में से केरल का वह त्योहार कौन है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौकादौड़ आदि होती है? तो वह है ओणम। ठीक है, ओणम। अगला सवाल है पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार सहायक होती है? तो इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है। MS एक्सेल का फंक्शन किस प्रकार के डेटा पर कार्य करती है? तो सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर। सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा 66वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022 से 23 का आयोजन स्थल नहीं था? तो लुधियाना जो है ये नहीं था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? तो 1 और 3 संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है, ये गलत है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं होती, ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है और ये 3 प्रकार के जो आपातकाल की स्थितियाँ हैं ये राष्ट्रपति के को घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला सवाल है छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है गुजरात राज्य का। भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो यह है चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमानों के उद्योगों को डैश खंडों में वर्गीकृत किया है? तो 4 खंडों में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजकोषीय घाटे को कम करना। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किवुथु गांव जो डैश में स्थित है से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है कि पर्वतीय वर्षा तब होती है जब डैश हो संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आती है तब। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश में से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है ये संबंधित है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से। वह एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो वह साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल। अगला सवाल है कि जब आप MS एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति के सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो सभी चयनित सेलों की प्रविष्टियाँ डिलीट हो जाती है। सभी चयनित सेलों की प्रविष्टियाँ जो है ये डिलीट हो जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया? तो 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य में ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? तो आयोडीन टिंचर। ठीक है, आयोडीन टिंचर।
अगला सवाल है, इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा लोक संगीत जो है नागालैंड से संबंधित नहीं है? तो नियोगा जो ये नहीं है, बाद बाकी हेली मल्लियो है और हेरिलियो है और नेओलियो है। ठीक है, अब हम 2 जुलाई 2024 को थर्ड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो यह है लक्षद्वीप के। मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? लक्षद्वीप के। अगला सवाल है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार जो एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता था, बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अच्छा शासित राज्य है? तो वह है केरल। अगला सवाल है कि भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच आपस में सहयोग करके कार्रवाई करने की क्षमता में इजाफा करने के लिए वर्ष 2021 में प्रूडबॉय रेंज वोल्गाग्राद में डैश नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। तो इंद्र 2021। ठीक है, इंद्र 2021। ए सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स प्रोड्यूस ए फील्ड डैश टाइम्स लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल टर्न। तो एन। अगला सवाल है, प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालो का उद्गम किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है नागालैंड राज्य में। अगला सवाल है कि गुग्गा डैश का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है जो गुग्गा पीठ की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो वह है हरियाणा का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के परिणामों में से एक नहीं है? हरित क्रांति के परिणामों में से एक नहीं है, कौन सा? तो कीमतों की बढ़ोतरी तथा कृषि मजदूरों के भुगतान के तरीके में बदलाव, जैसे नगद भुगतान के स्थान पर खाद्यान्न। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोरिनियस फोर्स? ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलत कथन को चयन करना है। डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन द वाइंड इज हाई, ये कथन जो यहाँ पे गलत है। महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शिव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? तो एलोरा में। महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शिव के भव्य मंदिरों का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? एलोरा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आय और उपभोग स्तरों के आधार पर गरीबी को मापती है? तो वह गरीबी रेखा। अगला सवाल है, डैश राज्य का खूब कैसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर किया जाता है? यह है मणिपुर का। जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना डैश कहलाता है? तो ताची वाजा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह है राउरकेला में। अगला सवाल है, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है? तो ये पहला महीना। लुसाई पहाड़ियों को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो मिजो पहाड़ियों के नाम से। एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सूत्र है? तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। नागरिकता अधिनियम 1955 डैश से संबंधित नहीं है? तो निर्वाचन से। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है डैश से संबंधित नहीं है, तो निर्वाचन से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि जीमेल में एक ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकने वाला अधिनियम फाइल साइज। जीमेल को एक ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकने वाला अधिकतम फाइल साइज निम्न में से कौन सा है? तो 25 MB। फुटबॉल में शेडिंग ऑफ कॉर्ड का रंग कैसा होता है? फुटबॉल में शेडिंग ऑफ कॉर्ड का रंग कैसा होता है? तो लाल रंग का। अप्रैल 2023 में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वायुसेना पदक। अगला सवाल है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन पर क्लिक करते हैं या Ctrl+S दबाते हैं तो क्या होता है? तो दस्तावेज एक डिस्क फाइल में सेव हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है?
अपना लिंग बदल सकता है, कौन सा? तो घोंघा जो है ये अपना लिंग बदल सकता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। ठीक है, अब हम 2 जुलाई 2024 को फोर्थ शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डैश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? तो Ctrl+M। ठीक है, Ctrl+M। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? तो वह है गीतम। ठीक है, गीतम। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशा मोनो पेरिमिचुमन्ना मंची अनादि पुंचमन्ना लिखा है, जिसका अर्थ है राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो? तो गुरजादा अप्पा राव ने। अगला सवाल है, सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है, कौन सा? तो वह है सीजनस। ठीक है, सीजनस। अगला सवाल है कि किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्यक्ष करों सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर डैश कहलाता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह है शेरचिप जिले में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में शहर जनसंख्या सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश और बिहार में। अगला सवाल है, भूरे रंग के शरीर और लाल आंखें वाली 2 विषम युग्मजीव मक्खियों के बीच एक द्विसंकर क्रॉस में BBE जीनोटाइप प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/16। ठीक है, 1/16। संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद 33 में। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 में। ठीक है, अगला सवाल है कि किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रभावित होता है? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अगला सवाल है कि डैश ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? बाली यात्रा यह है उड़ीसा राज्य का। निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? तो चाहमान की। ठीक है, चाहमान की। ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, विश्व दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब से। अगला सवाल है, कबड्डी में एक सुपर टैकल तब होता है जब एक रेडर डैश या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है, स्वयं आउट हो जाता है या आउट घोषित कर दिया जाता है? तो तीन या उससे कम डिफेंडर के साथ। ठीक है, अगला सवाल है कि अप्रैल 2023 में भारत के विदेशी मंत्री S जयशंकर ने निम्नलिखित में से किस घाट के जीर्णोद्धार के लिए परियोजना की शुरुआत की थी? तो है तुलसी घाट। ठीक है, तुलसी घाट के लिए। डैश एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और नृत्य शैलियों के लिए यूरोपियन नाट्य तकनीकी अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता था? तो है उदय शंकर को। ठीक है, उदय शंकर को। 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 11 देशों ने। आप वर्कशीट के शीर्ष पर एक रिक्त पंक्ति कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? आप वर्कशीट के एक शीर्ष पर एक रिक्त पंक्ति
कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो पंक्ति का चयन करने के लिए माउस को पंक्ति बोर्ड पर ड्रैग करें और होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट पर क्लिक करें। ठीक है। अगला सवाल है कि 9 अगस्त 2021 को संसद ने सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। इसने डैश में संशोधन किया था, तो सीमित देयता अधिनियम 2008 में, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में। अगला सवाल है एरिक ए कॉर्नल, वोल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वीमैन को क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संगठन प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 2001 में। ठीक है, 2001 में। अब हम 3 जुलाई 2024 को जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है। 2000 से 2001 में नाबार्ड ने डैश कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी, तो 100 करोड़ के साथ। भारतीय एथलीट शैली सिंह ने डैश में आयोजित गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था, तो ये जीता था जापान में। ठीक है, जापान में। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर समझा जाता है। अगला सवाल है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो गीता फोगट। उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? उत्प्रेषण लेख जो है किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत। अगला सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? तो वह है सिक्किम में। जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मध्य एशिया की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत ठंड अधिक पड़ती है। ठीक है। अगला सवाल है वल्लभ ने निम्नलिखित में से किस प्रथा में सिजदा और पावोस प्रथा का अनुसरण किया था? तो यह किया था फारसी भाषा में। वह मुख्य संवेदी अंग कौन सा है जिसके लिए वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले लक्ष्य कर रही है? तो वह दृष्टि। अगला सवाल है उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है? तो वह है बांगड़। बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते हैं। एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते हैं। अगला सवाल है गदर पार्टी की स्थापना डैश में सोहन सिंह भागना, कांसी राम और हरनाम सिंह टुंडीलाट, लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी, तो 1913 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी योजना की अवधि को जुलाई 2022 से जून 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम किसी जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक है? तो वह है टोपो इजोमरेज और डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए प्राइमेज। ठीक है। अगला सवाल है मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीओएसएच अधिनियम को मजबूत करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया। यह अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से। ठीक है। अगला सवाल है डैश मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51(a) के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को। अगला सवाल है जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? तो वह है वाना बोन। जमशेदजी नवरोज डैश समुदाय का त्यौहार है? जमशेदजी नवरोज डैश समुदाय का त्यौहार है? तो पारसी समुदाय का। अगला सवाल है यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में जुड़ा नृत्य नाटक है? तो कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने किस वर्ष में यह खोज की कि एक द्विक सुई के निकट रखे हुए धातु के तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर द्विसूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है? तो 1820 में। ई भूमि रिकॉर्ड को प्रतिबंधित और डिजिटलाइज करने के लिए किस प्रकार की तकनीकी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है?
तो भौगोलिक सूचना तंत्र का, भौगोलिक सूचना तंत्र का। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो यहाँ पे सत्य है? तो 2 और 3। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर जोर दिया था, ये बिल्कुल सही है। भारत में पंचवर्षीय नियोजन मॉडल रूस से लिया गया था, यह भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला सवाल है कि विभिन्न राज्यों में खेती की आदिम रूपों के निम्नलिखित नामों का सही मिलान करें। राज्य और उनके खेती की आदिम रूप का नाम। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्या आ गया? तो व्यवहार। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है पेंडा। ओडिशा, ओडिशा का है ब्रिंगा। और झारखंड का है कुरुबा। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो है कुचिपुड़ी की। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम 2022 पेश किया गया? तो राजस्थान राज्य में। ठीक है। अब हम 3 जुलाई 2024 को, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल है, एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को डैश कहा जाता है? तो सुपर क्रिस्ट, सुपर क्रिस्ट। अगला सवाल है, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है? तो आगरा घराने के अंतर्गत। ठीक है, आगरा घराना का अंतर्गत। नई दिल्ली में गोल्डन रोड का पहला खंड किस वर्ष में खोला गया था? तो 2004 में। वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वी अनंत नागेश्वरन को, वी अनंत नागेश्वरन को। मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो उस यौगिक का नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। इनमें से किस टैब में एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं? हम इनमें से किस टैब से एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं? तो इंसर्ट टैब में। अर्ध संरक्षी डीएनए प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अर्ध संरक्षी डीएनए प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में एक पैतृक और एक नव संश्लेषित सूत्र होती है। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी थी? वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी थी? तो 15। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया? फास्टर लॉन्च किया किसने? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। अगला सवाल है कि किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के। अगला सवाल है, गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम भारत के डैश नृत्य रूप से प्रसिद्ध नृतक है? तो कुचिपुड़ी के। अगला सवाल है, फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने के टकराव में डैश गज से गोल पर शूट करता है? तो 7। हरित क्रांति की शोध का आधार क्या था? हरित क्रांति के सुधार का आधार क्या था? तो अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या डैश थी? तो 54। ठीक है, 54। अगला सवाल है, अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी? अल्टीमेट खो खो लीग जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? 2022 में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 79 में। ठीक है। अगला सवाल है कि 2021 में लॉन्च किए गए उस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
द्वारा विकसित किया गया है? तो वह है ई रूपी। ई रूपी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में गलत है? तो 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। ये कथन जो बिल्कुल गलत है। संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकती है। ये भी कथन गलत है। ठीक है। अगला सवाल है प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है डैश के द्वारा लिखी गई है? तो गोविंदाचार्य के द्वारा। गोविंदाचार्य के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी सुल्ज नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह कोलाइडी विलयन की एक निश्चित मात्रा के स्कंदन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। ठीक है। अगला सवाल है कि किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? तो धर्मपाल ने। किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? धर्मपाल ने। ठीक है। अब हम 3 जुलाई 2024 को थर्ड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है। ऐसी स्थिति में जहाँ ए महिला और बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर समान प्रकृति का कार्य कर रहे हैं पर असमान भुगतान प्राप्त कर रहे हैं तो संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 का डी। अनुच्छेद 39 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखन है? तो वह है लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो ए वर्ड प्रोसेस। भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उसका तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की तकनीकी किसने विकसित की थी? तो लुई पास्चर ने। ठीक है, लुई पास्चर ने। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और धनार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुसरण के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 26 में। ठीक है, अनुच्छेद 26 में। अगला सवाल है सप्तऋषि एक डैश है? तो एक तारामंडल है सप्तऋषि। स्वदेशी खेल कलड़ी पैटो की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है केरल राज्य से। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? तो वह पंडवानी। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? तो वह है विनियमन अधिनियम। ठीक है, विनियमन अधिनियम। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। अगला सवाल है भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता में। हरित क्रांति का मुख्य रूप से HYV बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की। तो हाई यील्डिंग वैरायटी। यहाँ पे HYV का आपको पूर्ण रूप बताना है तो क्या होगा? हाई यील्डिंग वैरायटी। अगला सवाल है कि हेनरी बैकुलर को 1903 में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मिता के लिए। स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मिता के लिए। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। गुड फ्राइडे का संबंध किससे है? तो ये संबंध है ईसाई धर्म से। ठीक है, ईसाई धर्म से। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? तो वह धारा 62 का 5। धारा 62 का 5। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि डैश रही? तो 17.6%। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? बनाना किक संबंधित है फुटबॉल खेल से। अगला सवाल है कि डैश सिख त्योहार का एक रूप है? तो होला मोहल्ला। समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 को डैश को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो 31 जनवरी 2023 को। 31 जनवरी 2023 को। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह के भूभाग हैं? तो त्रिभुजाकार भूभाग हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान राज्य में। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान राज्य में। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों और अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? तो वह जमा प्रमाण पत्र। पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो
धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह कथन गलत है। ठीक है। देवपाल गोपाल के पोते थे, यह कथन सही है। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, ये भी सही है। और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ये भी सही है। जनवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सी निकासी अभियान शुरू किया था? तो ऑपरेशन गंगा। अब हम 3 जुलाई 2024 को फोर्थ शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। पाल कौन थे? तो एक राजवंश जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ था, वो पाल राजवंश था। अगला सवाल है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी पुस्तक लिखी है ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, ज्योतिराव फुले ने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो गोवा राज्य जो है ये सबसे शहरीकृत है। 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन खास तौर पर इस आरक्षण को लाया? तो संविधान का 103वां संशोधन। संविधान का 103वां संशोधन। निम्नलिखित में से किसने यह खोज की थी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली तार अपने बगल में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की वाली एक अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है? तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने। आंद्रे मेरी एम्पियर ने। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में एक पेज का माध्यम मार्जिन निम्न में से किससे पेज पर लागू किया जा सकता है? तो पेज लेआउट टैब से। पेज लेआउट टैब से। लागत सिद्धांत में डैश वक्र का सामान्य आकार एक आयताकार अति परवलय होता है। तो औसत निश्चित लागत। औसत निश्चित लागत। ठीक है। अगला सवाल है, दिनेश के त्रिपाठी को जनवरी 2024 में डैश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में। अगला सवाल है कि रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम क्या है? ईद उल फितर। ठीक है, ईद उल फितर। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस विशेषता के अंतर्गत आती है? तो ये आती है संघवाद के अंतर्गत। खारे पानी की सबसे बड़ी थलीय झील सांभर भारत के डैश में स्थित है? यह उत्तर पश्चिम। खारे पानी की सबसे बड़ी थलीय झील सांभर भारत के डैश में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में। अगला सवाल है, संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अगला सवाल है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो वह है साक्षी मालिक। पहला फीफा विश्व कप किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? तो उरुग्वे के द्वारा। पहला फीफा विश्व कप जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? उरुग्वे के द्वारा। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2023 चैंपियन जीती है? तो आईपीएल 2023 चैंपियन किसने जीती है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कैबिनेट मंत्रियों में से किसने जुलाई 2021 में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो थावरचंद गहलोत को। कौन सा बौना ग्रह 38.5 से 53 यू के बीच की दूरी पर 310 वर्षों से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो वह मैकमेक। ठीक है। भारत में वाद्य यंत्र फ्लूट को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो बांसुरी के रूप में। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये जो है राजस्थान राज्य में लोकप्रिय है। अगला सवाल है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में डैश से सम्मानित किया गया था? तो शरीर क्रिया विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के लिए। शरीर क्रिया विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के लिए। वर्गीकृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश और प्रजाति। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। ठीक है। अगला सवाल है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 4 संकेतकों पोषण, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और आवास के आधार पर भारत में कितने लोग गरीब हैं? तो 34.4 मिलियन। 34.4 मिलियन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण के अनुपात या प्रतिशत की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? तो पाई चार्ट जो ये सबसे उपयुक्त है। ठीक है। अगला सवाल है, छत्रलाल मिश्र किस संगीत वंश से संबंधित है? छत्रलाल मिश्र तो यह किराना संगीत घराने से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 3296.8
37 लाख टन, 3296.87 लाख टन। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, इस को हमें जो है एक और वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, अभी आपने 12 शिफ्टों का प्रश्न जो है यहाँ पे देखा है। ठीक है, 24 शिफ्टों का और प्रश्न बचा है, उसे हम आगे 1 या 2 वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को जो है आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।